चॉकलेट एंड वनीला मार्बल केक, बहुत ही मज़ेदार से बटर केक या टी केक की आज मैं आपके साथ एक परफेक्ट और बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको हम बनाएंगे विदाउट अवन पतीले में। केक की बहुत ही इजी रेसिपी है, बस आपने कुछ टिप्स को और स्टेप्स को फॉलो करना है। और ट्रस्ट मी, आपको जो एंड रिजल्ट मिलेंगे वो बहुत ही अमेजिंग मिलेंगे। बहुत ही मज़े का ये केक बनता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले इस केक के लिए हम कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानकर मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मेजरमेंट वाले कप से नाप कर 1.5 कप मैदा लिया है। कप का साइज़ 250 ml है, जिसको मैंने लेवल करके लिया है। ख़ास तौर पर बेकिंग की कोई भी रेसिपी हो तो मेजरमेंट्स का हमें ख़ास ख्याल रखना होता है, वरना रेसिपी में गड़बड़ हो सकती है। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1.5 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून नमक। अब इन सभी चीज़ों को एक बाउल में छान लेंगे। छानने के बाद एक बार इसको अच्छे से मिक्स भी कर लेंगे और फिलहाल इसको एक साइड पर रख देंगे। अब दूसरे एक बाउल में लेंगे 250 ग्राम मक्खन, जो कि थोड़ा सा सॉफ्ट है, रूम टेम्परेचर पर है। मक्खन अगर थोड़ा सा सॉफ्ट होगा तो इसको बीट करना ज़्यादा आसान होगा, लेकिन मेल्ट हुआ हुआ मक्खन यहाँ पर हमें नहीं लेना। तो इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप चीनी। चीनी यहाँ पर आप देखें बहुत ज़्यादा बारीक है, अगर चीनी मोटी हो तो फिर आप इसमें पीस कर ऐड करें। इसके अलावा इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस। और इन तीनों चीज़ों को अब हमें अच्छे से बीट करना है, जब तक कि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कंबाइन हो जाएँ और मक्खन बिल्कुल एक क्रीम की फॉर्म में आ जाए। तो देखें यहाँ पर मैंने इसको 3-4 मिनट तक बीट किया है, मक्खन का कलर भी चेंज हो गया है, चीनी भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें हम टोटल 5 अंडे शामिल करेंगे, लेकिन एकदम से सारे अंडे इसमें शामिल नहीं करने। पहले इस तरह से 1 अंडा इसमें शामिल करना है और फिर बीटर से इसको बीट करके अच्छे से मक्खन में मिक्स करना है। और जब ये अंडा अच्छे से मक्खन में मिक्स हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम इसमें दूसरा अंडा शामिल करेंगे और इस दूसरे अंडे को भी सेम पहले की तरह बीट करके अच्छे से मक्खन में मिक्स करेंगे। तो बस इसी मेथड को फॉलो करेंगे और एक एक करके पांचों अंडे हमें इसमें शामिल करने हैं और साथ के साथ बीटर से इनको मिक्स भी करते रहेंगे। तो जब पांचों अंडे इसमें हम मिक्स कर लेंगे, फिर इसमें हम शामिल करेंगे मैदा, जिसको हमने स्टार्ट में छान कर रखा था। और इसको भी हमें अंडों की तरह ही ऐड करना है, एकदम से सारा मैदा ऐड नहीं करना। 2-3 पोर्शंस में आप इसको डिवाइड कर लें। थोड़ा-थोड़ा मैदा इसमें शामिल करते रहें और साथ ही साथ इसको बीटर से मिक्स करते रहें। तो देखिए थोड़ा-थोड़ा करके सारा मैदा इसमें मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे येलो फूड कलर। बस फूड कलर हमें इसमें इतना डालना है कि कलर बिल्कुल नेचुरल लगे, ज़्यादा तेज़ कलर ना हो। तो देखिए कितना फ्लफ़ी, कितना ज़बरदस्त सा बैटर यहाँ पर तैयार हो गया है। बस आप इस बैटर को तैयार करते हुए सारे स्टेप्स फ़ॉलो कीजिएगा, सारे पॉइंट्स का ख़्याल रखिएगा जो भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब केक में हमें क्योंकि लेयर्स बनानी है, मार्बल का इफ़ेक्ट देना है, तो इसलिए आधे बैटर को मैंने निकाल लिया है एक दूसरे बाउल में और इस आधे बैटर में हम मिक्स करेंगे 2 खाने के चम्मच कोको पाउडर। तो इस तरह से मार्बल का इफ़ेक्ट लाने के लिए ये 2 कलर्स वाला केक बैटर तैयार हो जाएगा। अब इस मार्बल केक को बेक करने के लिए यहाँ पर मैंने 7 इंच का राउंड केक पैन लिया है। पहले इसको ऑयल से अच्छे से ग्रीस किया है और फिर उसके बाद इसमें बटर पेपर भी लगा लिया है। अब हमें ये केक बैटर 2-2 टेबलस्पून करके इसमें शामिल करना है। जैसे कि पहले हमने चॉकलेट केक बैटर डाला है, उसको अच्छे से फैला लें। फिर उसी चॉकलेट केक बैटर के ऊपर बिल्कुल सेंटर में वनीला केक बैटर डालें और उसको भी सेट कर लें। और फिर उसी तरह से वनीला केक बैटर के ऊपर 2 टेबलस्पून चॉकलेट केक बैटर डालेंगे, बिल्कुल वनीला केक बैटर के सेंटर में। और साथ-साथ इसको इस तरह से टैप-टैप भी करते रहेंगे, ताकि ये केक बैटर लेवल भी होता रहे और इसकी लेयर्स भी अच्छे से सेट होती रहें। और बस इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें ये दोनों केक बैटर इस मोल्ड में डालने हैं। तो यहाँ पर 2-2 टेबलस्पून करके दोनों केक बैटर मैंने इस मोल्ड में शामिल कर दिए हैं, साथ-साथ टैप करके उनको सेट भी किया है। अब इस तरह से हम एक वुडन स्टिक की मदद से इसके ऊपर डिज़ाइन बना देंगे, ताकि बेक होने के बाद ये ऊपर से भी अच्छा लगे। और लास्ट में फाइनली इसको हल्का-हल्का टैप करके लेवल कर देंगे। अब यहाँ पर इसको हम पतीले में बेक करेंगे। पतीले में मैंने नमक की एक थिक सी लेयर बिछाकर इसको 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट भी कर लिया है। ये 1 किलो नमक है। हर बार बेकिंग के लिए आप सेम नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नमक बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होता। इसके बाद नमक के ऊपर रखेंगे एक स्टील का स्टैंड, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर ये स्टैंड आपके पास नहीं है तो इसकी जगह पर आप कोई भी स्टील का बाउल लें और उसको उल्टा करके रख दें। अब इसमें केक पैन रखेंगे और कवर करके इसको बेक करेंगे। शुरू के 5 मिनट के लिए आप फ्लेम को मीडियम रखें और 5 मिनट के बाद फ्लेम को इस तरह से बिल्कुल हल्का कर दें। हल्की आंच पर इसको बेक होने में तकरीबन 35 से 40 मिनट का टाइम लगेगा।
इसके अलावा बेक होने के बाद जब आप केक को पतीले में से निकालें तो साफ नाइफ या वुडन स्टिक इंसर्ट करके चेक करके इसको निकालें। तो बेक होने के बाद यहाँ पर अब रिजल्ट आपके सामने है। बाकी इसको टेस्ट करने के लिए ट्राई करना तो मस्ट है। तो ट्राई करें, केक की एक बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। अगर आपको बटर केक पसंद है तो ये केक तो आपको बहुत ही पसंद आएगा। केक की एक परफेक्ट और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपसे इस तरह की नई आने वाली कोई भी रेसिपी वीडियो मिस ना हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।